हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हो रीजनिंग कवर करने वाले हैं। रीजनिंग का जो टारगेट है वो आपका है 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने का। यही टारगेट आपका होना चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में अपने जो अदर सब्जेक्ट हों उसके लिए टाइम बचा पाओगे। तो ये टारगेट आपको रखना है और रीजनिंग को इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करते रहना है, क्योंकि रीजनिंग हमें पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, सभी को रीजनिंग आती है, बस आपको सेट लगाना है और ये एक प्रकार का आपका सेट है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे 61 से 62 क्वेश्चन की। क्या दिया है? अनुक्रम को पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क 9, 25, 49, 121, 169। आपको देखते साथ पता लगाना है ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 7 का, ये 11 का, ये 13 का। तो ये किसका होगा? 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि एक एक का डिफरेंस चल रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के डी डी एम एफ एफ ओ एच एच क्वेश्चन मार्क एस एल एल। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि किस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए, के से यदि आप एम तक आओगे तो +2 करना पड़ेगा, एम से ओ तक आओगे +2, इसी प्रकार ओ से +2 करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एक अक्षर तो हमें मिल गया है क्यू, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब यहाँ पर डी और एफ का आप देख लीजिए कि डी और एफ में हम किस प्रकार से आ रहे हैं, या फिर हम लोग प्लेस वैल्यू पर देख लेते हैं। के से यदि आप लोग डी तक जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ा? -7 करना है। एम से एफ तक जा रहे हो -7, ओ से एच तक जा रहे हो -7। इसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या मिला? क्यू। क्यू से हमें जाना है -7 करना है, और जब आप क्यू से -7 करोगे आपको जे मिलेगा, ना कि के, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। 1, 27, 125, 343, 741। अब गलत पद आपको साफ साफ दिख गया होगा कि क्या हो जाएगा। ये 1 का क्यूब होता है, ये 3 का, ये 5 का, ये हमारा 7 का, और ये 9 का नहीं होता है। 9 का होता है हमारा 729। तो यहाँ पर गलत पद क्या है? 741, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैसा ही है जैसा कि लीवर, हार्ट, किडनी? तो लीवर, हार्ट और किडनी जैसा कौन है ये हमको बताना है। तो ये हमारा लंग हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी। यूरिन नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, नोज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 65 से 67। अभी समरूपता वाले हैं, यानी कि ये इनका जो रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन, वही यहाँ पर रिलेशन हमारा काम करेगा। 8 का रिलेशन 96 से है, उसी प्रकार 7 का रिलेशन किससे है? तो 12 8 96 होता है और 12 7 84 होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए रिलेशन में मिल गया है। कठोर पत्थर होता है और कोमल क्या होता है? तो आप लोग सब जानते हो कि कोमल जो होते हैं हमारे पंख होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एवरेस्ट क्या है? पीक। एवरेस्ट को ना रिलेटेड क्या है? पीक से। ठीक है, और एवरेस्ट क्या है? माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची विश्व की। अब बात कर रहे हैं ये लोग किसकी? यमुना रिवर है, चिल्का लेक है, स्पैरो बर्ड है, जुपिटर प्लैनेट है। तो यहाँ पर अब सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो जुपिटर है ना, वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 68 से 70। क्या दिया गया है? भिन्न शब्द छांटना है जो कि सबसे अलग हो। नीलम, मणिक, पन्ना, रत्न। इसमें से हमें अलग शब्द छांटना है। तो डी जो है वो क्या हो जाएगा? अलग शब्द हो जाएगा, क्योंकि नीलम भी रत्न है, मणिक भी रत्न है और पन्ना भी रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 18, 40, 49, 35। इसमें से हमें अलग शब्द छांटना है कि अलग शब्द क्या हो जाएगा। तो 49 एक वर्ग संख्या है, इसलिए अलग हो जाएगा। ए का विपरीत जेड होता है, एम का एन होता है, आई का एस होता है, नहीं होता, आई का आर होता है। इंडियन रेलवे, इससे याद रख सकते हो, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतियोगिता में की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि कंपटीशन चल रहा है तो किसकी उपस्थिति अनिवार्य है ये आप लोग बता सकते हो। तो आप लोग जानते हैं प्रतियोगी गण की उपस्थिति जो है अनिवार्य, नहीं तो प्रतियोगिता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु एवं राम के बीच में कितने छात्र हैं ये हमको बताना है। अब देखिए, क्वेश्चन ये हमको दिया है रैंकिंग से। अब ये हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग इसमें गलती कर जाते हैं। तो प्रभु क्या है? 9वां है, और ये क्या है? 12वीं है। ठीक है, तो देखिए ये 12वीं तथा राधा दाएं से 9वीं है। अब कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ ये देखना है राम का यहाँ पर दिया है, ठीक है, प्रभु ये दिए हैं, ये पद्मा है और ये राधा है। अब सब लोग हमें अलग अलग दे रहे हैं, हम क्या कर दें? अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, 12 में से 9 + 1 करना है, यानी कि 12 - 10, तो 2 छात्र, यानी कि कितने छात्र हैं हमारे बीच?
दो छात्र हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट में गेट को फेट लिखा जाता है, ल्यूट को क्यूट लिखा जाता है और काइट को क्या लिखा जाएगा ये हमको बताना है। अब देखिए जी से एफ तक आने -1 किया है उन्होंने, एल से के तक आने -1 किया है, तो के से अब -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा, तो काइट की जगह क्या हो जाएगा, जाइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है, साथ ही साथ आप लोग 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो। और यदि आप लोग ये स्कोर कर पा रहे हो ना, तो काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, बस आपको इसी प्रकार से लगे रहना है। और हो सकता है अब मैं आप लोग के लिए पूरे 38 क्वेश्चन का जो सेट रहता है वो सेट लेकर आऊँ, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तैयारी अच्छे से चल रही है। बस आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। देखते काफ़ी लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो गाइस मुझे सिर्फ मोटिवेशन जो है वो लाइक से मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी देखिए आप लोग को इतनी कंटेंट वाइज दी जा रही है, हिंदी जीके आपको दी जा रही है, करंट अफेयर्स के भी टॉपिक आपको डाले जाते हैं, परंतु बस आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को, तभी हम लोग मोटिवेट हो पाते हैं। और जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उतनी ज़्यादा आपको कंटेंट में क्वालिटी मिल पाएगी। चलिए चलते हैं 74वें क्वेश्चन की ओर। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दुगनी है। 8 वर्ष बाद बी की आयु सी की वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। यदि सी ने अपना 5वां जन्मदिन 9 वर्ष पहले मनाया था तो ए की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। अब सी ने अपना 5वां जन्मदिन 9 वर्ष पहले बनाया था, यानी कि प्रेजेंट में वो 14 वर्ष का होगा कि नहीं होगा। अब क्या बोला है, 8 वर्ष बाद बी की आयु सी की वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अभी वर्तमान आयु कितनी है, 14 है, 14 का 4 गुना यानी कि 56 वर्ष हो जाएगी किसकी, बी की आयु, लेकिन कब, 8 वर्ष बाद। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे यदि बात की जाए तो 56 में से 8 घटाइए कितना बचेगा, तो 48, यानी कि बी की 48 है और सी के भी हमने कितनी बताई थी, 14 बताई थी। अब ए की हमसे वर्तमान आयु पूछी है, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दुगनी है, यानी कि 48 का दुगना 96, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस देखिए कोई भी सॉल्विंग नहीं करना है, कोई भी एक्स वैक्स नहीं मानना है, सिंपल रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको मैथ नहीं लगानी है। बहुत से लोग रीजनिंग में मैथ लगाते हैं। फिर से सुनिए, उन्होंने बोला सी ने अपना 5वां जन्मदिन 9 वर्ष पहले मनाया था, यानी कि 9 वर्ष पहले वो 5 साल का था, तो प्रेजेंट टाइम पर कितने का हो गया, 14 का हो गया। अब ये बोला है कि 8 वर्ष बाद बी की आयु सी की वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु कितनी है, 14, 14 में 4 से गुणा करिए कितना मिलेगा, 56, तो ये किसकी आयु मिलेगी, बी की, लेकिन कब, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद मिलेगी ना 56, तो अभी कितने का है, तो अभी 48 का है, जाहिर सी बात है 8 वर्ष घटा दीजिए। अब बी तो 48 का है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, ए का, और ए का क्या बोला गया है, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दुगनी है, तो 48 का दुगना कर दीजिए, 96 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। कहीं भी नहीं भटकना है, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए, अपना बेसिक तैयार रखिए, बस वहीं से आपको सब कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में पी को 3512 के रूप में और डाइन को 6895 के रूप में लिखा जाता है, तो काइंड को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें सारे शब्द यहीं से मिल जाते हैं। के का कोड क्या है, 2 है, तो 2 से स्टार्ट होगा। डी का कोड क्या है हमारे पास, डी का कोड यहाँ पर दिया है 6 है, तो 2 पे स्टार्ट होगा, 6 पे खत्म होगा। सारे ऑप्शन इसी प्रकार से हो रहे हैं। आई का कोड क्या है यहाँ पर 8 है, तो 2 8 और लास्ट में 6 होगा, तो 2 8 और लास्ट में 6, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर मिल गया हमको आंसर। अब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमको पूछा गया है। अब देखिए इसमें जो एक फलक वाले चतुर्भुज हैं, 1 2 3 4, ये 4 चतुर्भुज होगा एक फलक वाले। अब उसके बाद 2 फलक वाले चतुर्भुज देखेंगे, यानी कि जो 2 फलक से बन रहे हैं तो वो कितने हमारे पास 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 8, एक फलक वाले 4 हो गए, 2 फलक वाले 8 हो गए और 3 फलक वाले भी इसमें 5 हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 4 8 12 5 17 हो जाएंगे। लेकिन अभी 4 फलक वाला एक त्रिभुज बचा है हमारे पास, जिसके पास 4 फलक हो, देखिए ये है हमारे पास चतुर्भुज, सॉरी ये बचा है 4 फलक वाला चतुर्भुज, यानी कि कितने हो गए हमारे टोटल 18 हो गए, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए चित्र में छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, वृत्त और आयत क्रमशः अध्यापकों, राजनीतिज्ञों, स्नातकों और संसद सदस्यों को दर्शाते हैं। विभिन्न क्षेत्र अंग्रेजी वर्णमाला से दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक स्नातक हैं पर संसद सदस्य नहीं हैं। अब हमसे ये पूछा गया है राजनीतिक, कौन से राजनीतिक स्नातक हैं पर संसद सदस्य नहीं हैं। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमको मिल जाएगा। चलिए अध्यापिका, राजनीतिका, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग,
छोटा त्रिभुज किसके दर्शा रहा है? अध्यापकों को। बड़ा त्रिभुज राजनीतिक, यानी कि राजनीतिक को देखना है मैं जो स्नातक हूँ, ठीक है। स्नातक कौन है? वृत्त, यानी कि बड़ा त्रिभुज और वृत्त में जो आ रहे हों। तो बड़ा त्रिभुज ये है और वृत्त ये है। तो ये देखो बी और सी ये आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छायाचित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा, वह मेरी माता के पिता की इकलौती पुत्री है। तो सुरेश का छायाचित्र की स्थिति से क्या संबंध है? तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। फोटो ये लगी है, उसने बोला ये मेरी माता, यानी कि ये सुरेश है, सुरेश की माता होंगी। माता को मैं मतलब फीमेल को मैं त्रिभुज से दर्शाता हूँ और मेल को गोले से दर्शाता हूँ, यानी वृत्त से। वह मेरी माता के पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि ये माता ही तो हुई, कुछ हुई नहीं, इसकी ये माता हुई, इसी की तो बात कर रहा है, यानी कि किसका पुत्र हुआ ना। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ऑप्शन ए ही हमें आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है, मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों ही समान दूरी पर हैं। पहले मैं बाजार जाता हूं और वहां से डाकघर के लिए चल पड़ता हूं। जब मैं आधी दूरी तय कर लेता हूं तो मेरा एक मित्र मिल जाता है और वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। अब बताइए हम दोनों किस दिशा में चल रहे हैं? इतनी लंबी चौड़ी भाषा दी है लेकिन सवाल बिल्कुल सरल है। देखिए मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर, मान लिया ये बाजार है और ये मेरा घर है, दक्षिण में हो गया कि नहीं हो गया? चलिए ये मेरा घर हो गया। मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है, ये मान लिया मैंने डाकघर है, क्या है? पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है? मार्केट है, और ये मेरा हाउस है, ठीक है। दोनों ही समान दूरी पर है। चलिए पहले मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार गया पहले, वहाँ से डाकघर के लिए चल पड़ता हूँ, यानी कि इस प्रकार मैं चलूँगा। लेकिन मैं आधी दूरी मैंने जब तय कर ली तो मेरा एक मित्र मिल जाता है, यहाँ पर इन्हें एक फ्रेंड मिल गया इनका, ये एक फ्रेंड मिल गया इनका, ठीक है। और वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। अब ये कहाँ पर चल दिए? घर की ओर चल दिए हैं। अब बताइए हम दोनों किस दिशा में चल रहे हैं? तो ये दिशा कौन सी है? आप खुद बता सकते हो, ये दिशा जो है उत्तर पूर्व की दिशा है। यानी कि अब देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से चलेंगे, उत्तर पूर्व की दिशा है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।